इन तीनों कैपेसिटर्स के सीरीज कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फाइंड किया जो 2/3 माइक्रोफेराड है। ठीक है, 2/3 माइक्रोफेराड अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करूं तो ये करीबन this is 2, this is 3.0, 3 into 6 become 18, we again get 2, तो it is 0.66 माइक्रोफेराड आता है। तो मेरा सवाल जो था वो ये था कि सीरीज कम्बिनेशन में जब आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से कम होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट एमसीक्यू की फॉर्म में मैं लिख देता हूं कि the equivalent capacitance in series combination is less than capacitance of any of the capacitors connected in series। अच्छा, जब कैपेसिटर की कैपेसिटेंसेस बराबर होंगी तो उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट में आप ये भी देख सकते हैं, व्हेन C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C, then V1 is equal to V2 is equal to V3। इसको V नहीं लिख देना आपने, ठीक है, क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस तो आपके पास बराबर है और जो बैटरी है उसकी वोल्टेज को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे V मेंशन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी टॉपिक को, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करूं जहां पर मेरे पास इन तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड है और मैं उन्हें कनेक्ट करता हूं एक 100 वोल्ट के सोर्स के साथ, तो V की वैल्यू 100 वोल्ट और ये भी 2 माइक्रोफेराड, ये भी 2 माइक्रोफेराड और ये भी 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर होगा। तो सबसे पहले मैंने इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड की, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे मौजूद है विच इज़ 0.66 माइक्रोफेराड और 2/3 माइक्रोफेराड। तो अब नेट चार्ज जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास, नेट चार्ज इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट इंटू V नेट, जो नेट वोल्टेज आपने अप्लाई की है। तो नेट चार्ज Q इज C इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 2/3 माइक्रोफेराड इंटू 100। इससे रिजल्ट आएगा आपके पास 66.6 माइक्रो कूलम। अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो फेराड इंटू वोल्ट बिकम्स कूलम और 66.6 माइक्रो कूलम चार्ज या 200 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो कूलम चार्ज हर कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हुआ है। ये चार्ज की वैल्यू है। अब अगर आप V1 फाइंड करना चाहें तो V1 कैसे फाइंड करेंगे? देखें, V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। तो Q तो सब पे सेम है, C1 भी सबका सेम है, तो V1 भी सबका सेम होगा। अब आपने 100 वोल्ट अप्लाई किया और 3 कैपेसिटर हैं, तो मेरे ख्याल से बगैर कैलकुलेशन के आंसर क्या आना चाहिए? 33.3 एंड 33.3 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर चेक कर लेते हैं कि यही आ रहा है या नहीं। तो V1 इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास 66.6 माइक्रोफेराड और C1 की वैल्यू हमारे पास 2 C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड। तो माइक्रो से कैंसिल हो जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू 33.3 वोल्ट्स आ जाएगा। कूलम बाय फेराड बिकम वोल्ट। तो इसी तरह अगर आप वैल्यू सेम है Q बाई C2, Q बाई C3 भी कैलकुलेट करें तो V1, V2 और V3 की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आएंगी। तो ये था सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, इसको कंटिन्यू करते हुए एक और कॉन्सेप्ट भी वेरीफाई करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने ये देखा कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो सबसे छोटे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा होता है। तो अब मैं
3 डिफरेंट कैपेसिटर्स कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स में एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो एक कैपेसिटर हम ले लेते हैं C1 विच इज़ 4 माइक्रोफेराड, एक कैपेसिटर ले लेते हैं C2 विच इज़ 8 माइक्रोफेराड, ठीक है। और हमारा टारगेट इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना, हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना, और फॉर एग्जांपल ये टास्क ए है। टास्क बी हर एक के ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड करना, Q1 भी फाइंड करना, Q2 भी फाइंड करना, और टास्क सी जो है हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्विवेलेंट, ये टास्क ए है हमारा, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सो 1/C1 इज 4 माइक्रोफेराड प्लस C2 इज 8 माइक्रोफेराड। इनको हम सॉल्व कर सकते हैं बजाय इसके कि आप इस फॉर्मूले से जाएं। अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लें तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आसान है, यहाँ पे C1 C2 इसका एलसीएम होगा, और अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पे C2 प्लस C1 आ जाएगा। अब अगर आप C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो इट इज C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो जब 2 कैपेसिटर्स हों तो ये फार्मूला यूज़ किया करें आप, बड़ा आसान होता है। अच्छा, दिस इज इक्वल टू C1 which is 4 microfarad and C2 which is 8 microfarad, or C1 4 microfarad plus C2 8 microfarad. So C equivalent is equal to 4 into 8 is 32 microfarad into microfarad, 2 microfarad है, divided by 12 microfarad, ये 1 microfarad इससे कट जाएगा। तो आपके पास जो रिज़ल्ट है इट इज़ डिवाइड करने से 2.6 इंटू 10 टू पावर -6 फेराड आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी आप कैलकुलेटर के बगैर इसे सॉल्व कर सकेंगे इजीली। ओके, अब 4 तो यहाँ पे सेम होना है क्योंकि ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू द नेट Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूले के मुताबिक द नेट कैपेसिटेंस इनटू द नेट वोल्टेज। अच्छा, कंसिडर कीजिए कि इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है 200 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ। तो ऐसे हालात में नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी? तो इट इज़ 2.6 C इक्विवेलेंट इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 200। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा जनाब? 2.6 multiply with 2, it becomes 5.32, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पे 10 टू पावर -6 है, तो इससे रिज़ल्ट 5 इंटू 10 टू पावर -4 कूलम आ जाएगा। नेट चार्ज मिल गया, तो अब हम नेट वोल्टेज तो जानते हैं 200 वोल्ट है, तो V1 और V2 की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो V1 इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C1। तो V1 विच इज़ इक्वल टू Q बाय C1, Q इज़ 5.32 इंटू 10 टू पावर -4 ओवर C1 विच इज़ 4 इंटू 10 टू पावर -6। ये कूलम और ये फेराड, कूलम बाय फेराड बिकम्स वोल्ट। अगर इसका सोल्यूशन निकाला जाए तो आपके पास V1 की वैल्यू आएगी 133 वोल्ट, और V2 मैं बगैर कैलकुलेशन के V2 की वैल्यू बताऊंगा क्योंकि नेट वोल्टेज 200 है और यहाँ पर V1 133 है, तो V2 डेफिनेटली कितना होना चाहिए? V2 डेफिनेटली 67 वोल्ट होना चाहिए, ताकि रिज़ल्ट हमारे पास जो नेट वोल्टेज ड्रॉप है इन दोनों का सम अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाए। लेकिन स्टिल अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो V2 इज़ इक्वल टू Q बाय C2, Q इज़ 5.32 इंटू 10 टू पावर -4 कूलम ओवर 4 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू 10 टू पावर -6 फेराड। तो V2 की वैल्यू इसको सॉल्व करने से वाकई में 66.5 वोल्ट आ रही है, जिसको राउंड ऑफ आप करें तो ये रिज़ल्ट एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखें, नोट करें कि ये जो छोटा कैपेसिटर है, छोटे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 133 है, और ये जो बड़ा कैपेसिटर है
8 माइक्रोफेराड का इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है, कम है। तो मैंने आपको यही सिखाया था कि फॉर सीरीज़ कम्बिनेशन, कंक्लूजन हमने पहले भी लिखी है, दोबारा लिख देते हैं कि फॉर सीरीज़ कम्बिनेशन if C1 is greater than C2, then V2 is greater than V1. थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह पैरेलल कम्बिनेशन और उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के साथ इंशाल्लाह।